नई नई जस्ट गाड़ी ली है और गाड़ी को हम लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाने वाले हैं। अब आपने तो अपना सामान गाड़ी के अंदर ठूस ठूस के रख लिया होगा, बट इस गाड़ी के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए और कभी आपको इमरजेंसी में क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, उन सब चीजों की लिस्ट इस वीडियो में बताऊंगा। चेकलिस्ट बना लीजिए, पेन को भी उठा लीजिए और फटाफट टिक मारना स्टार्ट कीजिए कि आपने गाड़ी के लिए ये चीज ली है कि नहीं। तो आपको जितनी भी एसेसरीज है उनको 3 चीजों में डिवाइड करना चाहिए। पहली है सेफ्टी, दूसरा कन्वीनियंस और तीसरा लुक्स। लुक्स की जो चीज है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, लेकिन इन 2 चीजों में जो सेफ्टी वाली चीज है उसको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है ये डैश कैम। अब देखिए ये जो है ये तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली और मतलब एडवांस डैश कैम है। इसको कहते हैं मिरर डैश कैम। ये जो आप पीछे गाड़ी देख रहे हैं, ये मेरी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, पीछे भी एक कैमरा लगा हुआ है जिसका ये लाइव व्यू दिखा रहा है, और जैसे ही हम इसमें रिवर्स डालेंगे तो ये डाउन का व्यू दिखाने लगेगा। ये इंडिकेट करेगी कि आपकी गाड़ी रिवर्स में लग चुकी है। लेकिन ये जो डैश कैम है ये काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। लाइव में व्यू दिखाएगा, किसी को आपको वीडियो दिखानी है वो भी आप दिखा सकते हैं, और फ्रंट से भी ये रिकॉर्डिंग करता रहता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, फ्रंट में भी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। तो मतलब काफी बढ़िया है। बट आपको इतना बड़ा डैश कैम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो कम से कम एक छोटा डैश कैम जरूर लगा के रखिए, ताकि जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले हैं तो आपकी गाड़ी के साथ किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई बदतमीजी करता है, कुछ भी चीज करता है, तो ये सब चीजें जो है रिकॉर्ड हो जाएंगे और आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सेकेंड चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये TPMS सिस्टम। अगर आपकी गाड़ी के अंदर TPMS सिस्टम पहले से ही आता है तो आपको ये लगवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है देन आपको ये बाहर से लगवा लेना चाहिए। ऑलमोस्ट ये 2 से 3 हज़ार रुपए में आ जाता है। इसके 2 कैटेगरी होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ये जो है ये सोलर पावर्ड है, यानी कि इसमें कोई भी आपको पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती। इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है जो इसको चार्ज करता रहेगा, और इसका जो सेंसर लगा हुआ है वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो आपकी मर्जी है, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको गुम होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी के अंदर इंटरनल लगवा रखा है। अब मान लीजिए आप हाईवे के ऊपर क्रूज कर रहे हैं, बहुत लंबा लंबा हाई स्पीड पे कर रहे हैं, और वहां पर आपका टायर पंचर हो जाता है, तो क्या करेंगे? आप किसी टायर वाले भैया को ढूंढेंगे, टायर पंचर लगवाएंगे। लेकिन अगर टायर पंचर लगाने वाले भैया कोई मिला नहीं तो क्या करोगे? इसीलिए एक टायर रिपेयर किट रख लीजिए। टायर रिपेयर किट में सबसे पहली चीज आती है एक पंचर रिपेयर किट, बहुत ही सस्ती आती है, अमेजोन से मिल जाएगी, और यूट्यूब पे देख के आप सीख भी सकते हैं, बहुत ही आसान चीज है। दूसरी चीज TPMS तो आपने देख लिया कि टायर प्रेशर आपको चेक करता रहेगा, हाईवे आपको बताता रहेगा कब आपका टायर पंचर हो रहा है। तीसरी है ये टायर इन्फ्लेटर। अब ये जो है ये कार चार्जर के साथ आता है, मतलब इसको आप सॉकेट में लगा के अपनी गाड़ी को चेक कर सकते, मतलब टायर में हवा भर सकते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर बटन भी दिए गए हैं। ये तो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, इसलिए इसका पॉलिथीन पड़ गया। अब चलो मान लो आपका टायर आपने रिपेयर कर लिया, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से आपको मतलब गाड़ी को टो करवाना पड़ रहा है। अब ट्रक वाला टो आ गया तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर आपको गाड़ी किसी गाड़ी के पीछे डाल के गाड़ी को टो करवाना है तो ऐसे में ये टोइंग केबल बहुत काम आती है। आप कमेंट करके बताना, ये टोइंग केबल मैंने कस्टम बनवाई थी। कैसे बनवाई थी कि मैं जो हार्डवेयर वाली शॉप होती है वहाँ से मैंने सबसे पहले स्ट्रैप लिया, और इसके बाद यहाँ पर ये जो क्या होते हैं इनको हुक बोलूँगा मैं इसको, हुक जो है मैंने वहीं से लगवाए अलग से। ये मैंने पूरा कस्टम बनवाया है, लेकिन आप अमेज़ॉन से सस्ते दाम पे, मतलब प्राइस तो मेरे को याद नहीं है, तो आप अमेज़ॉन से आराम से परचेस कर सकते हैं। अब कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना कि मैंने जो ये परचेस किया है ये मेरे को काफ़ी महंगा पड़ा था, और अमेज़ॉन से जो मिलता है जो वो काफ़ी सस्ता होता है। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? आप बताइए कि अमेज़ॉन से लेना चाहिए लोगों को, या फिर आप वैसे ही अपने घर से लोकल से बनवा सकते हैं। अब गाड़ी के अंदर सबसे पहले आपको सर्विसिंग भी करा लेनी चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस ऑलमोस्ट आपकी जो सर्विस इंटरवल है उससे ज़्यादा है तो करवा लो, या फिर उसको पीछे पड़ने वाला तो पहले करवा लो, क्योंकि बाद में आपको पता नहीं आपका सर्विस सेंटर कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो पार्ट्स आपको चाहिए वो मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे यहाँ पर रेडी करके रखिए, और दूसरी बात उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली अपने एम परिवहन ऐप पे डाल लीजिए, या फिर क्रेड की जो गराज ऐप होती है उसमें डाल लीजिए। ठीक है, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट उसके अंदर आ जाएंगे, इंक्लूडिंग PUC, इंश्योरेंस और आपके RC। मान लीजिए आपको किसी को दिखाना है तो आप फ़ोन से भी दिखा सकते हैं और वैलिड है। अब उसके बाद आपको एक चीज़ अच्छे से रिपेयर करवानी चाहिए, वो है ये विंडशील्ड के वाइपर्स। अगर आपके जो वाइपर्स हैं पुराने हो चुके हैं तो इनको रिपेयर करवा के ज़रूर लेके चाहिए, क्योंकि भैया अगर बारिश का मौसम आ जाए, कहीं पर पानी आ जाए, अगर ढंग से साफ़ नहीं करेगी तो आपको दिक्कत होने वाली है। अब मैं तो कहूँगा इनको चेंज ही करा लो, 200-300 रुपये का एक वाइपर आता है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। उसके बाद उसको साफ़ करने के लिए टाइम टू टाइम वाइपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये जो वाइपर होता है ये आपको अमेज़ॉन में बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। यार मेरे को याद भी नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेस किया, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, परचेस कर सकते हैं वहाँ से। तो ये परचेस करके अपनी गाड़ी में रखिए। आपको कभी भी लगे कि विंडशील्ड जो है वो ख़राब हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप तुरंत इससे फटाफट वाइपर से साफ़ कर सकते हैं, नॉट इस वाइपर से, उस वाले वाइपर से। और इसके जो वॉशर लिक्विड होता है उसको हमेशा फिल करके रखिए,
आपको नहीं पता कब जरूरत पड़ सकती है। अब गाड़ी में आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली हैं, लास्ट की 2 चीजें बची हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल होल्डर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के अंदर नेविगेशन एप्पल कारप्ले नहीं आता है तो आप इसमें फोन लगा के आप अच्छा खासा नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा फोन है, 1 से ज्यादा फोन है, अलग अलग टाइप के चार्जिंग फोन है, तो ऐसे टाइप का मल्टी चार्जिंग केबल ले लीजिए। तो ऐसे में आप आईफोन भी लगा सकते हैं, टाइप सी लगा सकते हैं। तो आप हर टाइप का जो चार्जिंग केबल है उसको यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी कन्वीनियंट चीज है, मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। अब जितनी भी एसेसरीज मैंने आपको बताई हैं, इन सब का लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परचेस कर सकते हैं अमेजोन से। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपका थैंक यू वेरी मच इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ऐसे ही वीडियोस हम कंटिन्यूसली माय मोटर गाड़ी चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।